अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं बात कर रही हूँ सैयद फ़ारूक चैनल से। सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। बखील का अंजाम। हज़रत शेख सैदी बयान करते हैं कि एक शख्स बेहद मालदार था, मगर वो इंतहा का कंजूस था। वो शख्स ना खुद पर कुछ खर्च करता और ना ही अपने बाल बच्चों पर कोई रकम खर्च करता। माल जमा करने की हवस ने उसे अपना कैदी बना रखा था और वो इस मालो ज़र की लालच में इस कदर मुब्तला हो चुका था कि उससे रहाई की कोई सूरत ना थी। उस शख्स का बेटा इसी गम में हर वक्त मुब्तला रहता कि किस तरह इसे मालूम हो जाए कि इसका बाप ये तमाम दौलत कहाँ जमा करता है। एक दिन वो अपने इस मकसद में कामयाब हो गया और इसने अपने इस बखील और कंजूस बाप के खजाने का सुराग लगा लिया। जब इसका बाप बाहर गया तो उसने वो सारा सोना चांदी इस जगह से निकालकर उस जगह पत्थर रख दिए। बाप जितना कंजूस था, बेटा उतना ही अयाश था। उसके हाथ जब मालो दौलत आया, उसने इसे माले मुफ्त की तरह बेसोचे समझे खर्च करना शुरू कर दिया और रंगों रंग की महफिल सजाना शुरू कर दी। जब इस कंजूस और बखील शख्स पर यह राज अफशा हुआ तो वो अपना सर पीट कर रह गया और इसी गम में सारी रात जागता रहा, जबकि बेटा रक्स और सरूर की महफिल में सारी रात जागता रहा। माल के इस तरह ज़ाया होने से पहले वो बखील और कंजूस समझ जाता तो यकीनन उसको फ़ायदा होता। माल तो इसलिए है कि उसे अपने बच्चों की जायज़ ज़रूरियात और उनकी भलाई के कामों में खर्च किया। कंजूस की मिसाल उस शख्स की सी है कि वो ना तो खुद फ़ायदा उठाता है और ना ही किसी और को फ़ायदा पहुंचाता है। वो कतरा कतरा करके माल जमा करता रहता है और फिर इसे दूसरों के लिए छोड़ जाता है। शेख सैदी इस हकायत में बयान करते हैं कि बखील शख्स का अंजाम नहायत दर्दनाक है। वो मालो दौलत को अपना सब कुछ समझकर उसे जमा करते रहते हैं और नेकी के कामों में खर्च नहीं करते, हत्ता कि अपनी औलाद को भी इनके जायज़ ज़रूरियात के लिए माल खर्च नहीं करने देते। ये लोग माल जमा करने की हवस में ये भूल जाते हैं कि मौत उनकी मुंतज़िर है और उनकी ये हवस कब्र की मिट्टी ही पूरी करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सैयद फ़ारूक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।